मैं हूं रमेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट हाजीपुर, वैशाली, बिहार से। यूट्यूब चैनल के अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज एपिसोड नंबर 5 है, जिसका शीर्षक है जीवन का लक्ष्य। मानव जीवन ईश्वर का अनुपम वरदान है। इसका उचित उपयोग करके ही मानव अपनी आध्यात्मिक क्षमता का विकास कर मन तथा इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, जो उसका स्वरूप है। उसी को हम ईश्वर भी कह सकते हैं। उपनिषद का वाक्य इस सत्य का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन इसके लिए मानव को एक निश्चित लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन मुर्दे के समान है। परमात्म तत्व ही चेतन को सचेतन करने वाला है। उस परम तत्व की प्राप्ति होने पर ही वह नित्य सुख व शाश्वत शांति का उपयोग कर सकता है। अतः मानव को परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र करने का निश्चित लक्ष्य बना लेना चाहिए। जो भक्ति रूपी तेल से हृदय रूपी बातों को प्रज्वलित करता है, वही मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हो सकता है। मानव शरीर ही सभी साधनाओं का घर है एवं इसमें मुक्ति का द्वार है। इसी शरीर के द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति लाभ होने से ही मानव को यह बोध हो जाता है कि कर्ता एक ईश्वर है। मानव में सभी क्षमताएं विद्यमान हैं। उसमें ज्ञान है, शांति प्राप्त करने का साधन है, पवित्रता है, उसमें अपार शक्ति निहित है। आत्मा के अंदर से जो शक्ति निकलती है, उसके सन्मुख संसार की ऐसी कोई भी शक्ति व सत्ता नहीं है जो उस आत्मिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर सके। इसी के प्राप्ति के लिए ईश्वर ने शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति मानव को प्रदान की है। ईश्वर ने हमें शक्ति तो दे दी, परंतु इसका समुचित ज्ञान हमें संतों के संग या उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें एक आध्यात्मिक सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा ज्ञान सच्चे सद्गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जिनको अपना गुरु मान ले, उन्हीं के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उसके बताए गए मार्ग में पूर्ण रूप से निष्ठा अवश्य रखनी चाहिए। आत्मसमर्पण होते ही ईश्वरीय कृपा प्रवाहित होने लगती है। गुरु मंत्र में श्रद्धा का भाव अपेक्षित है। साधक यदि परमात्म भक्ति का लक्ष्य बना ले, तो आध्यात्मिक जीवन में वह पूर्ण रूप से सुख व शांति का अनुभव करेगा। आत्मज्ञान अटल व अनंत है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके लक्ष्य का ही अनुसरण करता है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र का निर्माण होता है। लक्ष्य की प्राप्ति एक ऐसा सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है तो जीवन स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य विवेक एवं विचार के द्वारा मन को इंद्रियों के संग से अलग कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर परम शांति को पा सकता है। परम शांति की प्राप्ति आत्मा में ही होती है और आत्म शांति ही नित्य सुख तथा ज्ञान का स्वरूप है। आशा है
मेरा यह छोटा सा व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।